7:20 हो रहे हैं सुबह के और मेरे घर में आज बहुत सारे लोग हैं। कल के ब्लॉग में आपने देखा ही था, निशु आई हुई है, रिया आई हुई है, सोना आई है, मेरा भाई, मिंटू, बच्चे सभी लोग हैं और वहाँ पे जेठी माँ चाय पी रही हैं, दिख रहा है। तो हम लोग एक्चुअली काफ़ी अर्ली उठ गए हैं, सुबह के 6 बजे ही उठ गए हैं। उठते ही रिया ने बनाया चाय और आज मैंने अपना ग्रीन टी स्किप कर दिया। आज मैंने अपना जो मैं कॉपर के इसमें पानी भर के रखती हूँ वो भी स्किप कर दिया। सबसे पहले मैंने पिया चाय और हमने सबने चाय पी लिया। चाय खाई बस नहीं, तो हम सबने चाय पी लिया है, ये लोग नहीं पिए हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोल, गुड मॉर्निंग बोल, गुड मॉर्निंग बोल, हेलो बोल। तो चलो आपको दिखाती हूँ। इस रूम में ना ये जो मेरे इन-लॉज का रूम है, यहाँ पे निशु और मोना, यहाँ पे निशु और मोना बोल बोल के मेरा इतना हैबिट हो गया है ना। तो निशु और सोना यहाँ पे सोई थी। मोना को तो आप लोग जानते ही हो, ब्लॉग्स में देखे हो काफ़ी बार। तो निशु मोना मतलब एक साथ ही मेरा निकलता है, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और आपस में मतलब जब भी आते हैं साथ साथ ही ऑलमोस्ट आते हैं। इधर है रिया, बोला हेलो गाइस, बोला एक ने पूछ दिया, बोला हेलो गाइस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है हमारे प्यारे से मेसो। इस रूम में सोए थे हम लोग। तो यहाँ पे मैं, रिया, ईशान, कियान और कुकी, मतलब मैं और रिया और तीनों बच्चे यहाँ पे सोए थे। यहाँ पे नीचे हमने एक बिस्तर वगैरह लगाया था, तो यहाँ पे मिंटू, अमित और मेरा भाई, वो तीनों यहाँ पे सोए थे। सुबह होते ही सब अपने अपने कामों में लग गए हैं। निशु उठते ही सबसे पहले अपना रूम वगैरह पहले क्लीन किया उसने। उसके बाद काफ़ी सारे कपड़े थे, कल के थे, परसों के थे, तो वो सब कुछ फोल्ड करके मुझे दिया, तो मैंने सब कुछ अरेंज करके रख दिया है। रिया उठ के सबसे पहले सबके लिए चाय बनाई। मैं अभी इस रूम को क्लीन करूँगी, उसके बाद बच्चों को खाना खिलाने के बाद झाड़ू वगैरह सब कुछ करूँगी। और आज लंच नहीं बनाना है, एक्चुअली मेरी नानी के घर में है सबका इनविटेशन, तो वहीं पे लंच के लिए जाने वाले हैं। क्या है वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे सुबह के 8:30 बज रहे थे और अभी भी जो जैसा था वो वैसा ही था। ना ही क्लीनिंग स्टार्ट हुई, ना ही यहाँ पे ब्रेकफास्ट मैंने बनाया, कुछ भी नहीं। मतलब घर में कोई अगर आता है ना तो ऐसा होता है ना कि सिर्फ बैठ के बातें ही करो और टाइम का तो कुछ पता भी नहीं चलता है। उसके बाद हम सब एक एक करके अपने अपने कामों पर लगे। तो यहाँ पे निशु जो है वो झाड़ू कर रही थी, रिया ने लगा लिया पोछा और मैं वहाँ पे बना रही थी ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे मेरे इन-लॉज भी आ गए थे तब तक उस घर से। बट जब मेरे कज़न्स आते हैं ना तो मेरा और मेरे मदर इन लॉ का जो वर्कलोड है ना वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि मेरे दोनों सिस्टर बहुत ज़्यादा मतलब हम दोनों की हेल्प करते हैं क्लीनिंग में भी। फिर मतलब और भी कुछ छोटे मोटे से काम हो गए। बच्चे तो मतलब मुझे संभालने ही नहीं पड़ते हैं जब मेरे कज़न्स यहाँ पे आते हैं। तो मेरा भाई, मेरी सारी बहनें, वही मतलब ईशान, कियान, दोनों को नहलाना, खाना खिलाना, वो सब मतलब संभाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी नूडल्स। ये जो नूडल्स है ना, ये स्लर्प फार्म के नूडल्स है और इसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, मैंने पोस्ट किया है इसका वीडियो भी। तो वही रिया से कुछ ज़रूरी बात कर रही थी, क्योंकि मेरा फेशियल एक्सप्रेशन अभी कुछ ऐसे ही लग रहा है कि कुछ हंसी मजाक वाला बात यहाँ पे नहीं हो रहा था। और मैं यहाँ पे बना रही थी नूडल्स। तो काफ़ी सारे बना रही थी ना, तो उतना अच्छा भी नहीं बना था, क्योंकि जब आप कम क्वान्टिटी में बनाते हो ना तो काफ़ी अच्छे से मैं बना पाती हूँ। बट यहाँ पर बहुत सारा, मतलब आई गेस 3 पैकेट नूडल मैंने बनाया था उस दिन, तो काफ़ी सारा बन गया था। तो अच्छे से ना मैं उसको मिक्स नहीं कर पा रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग गया। बट बना था, मतलब हाँ ठीक ठाक ही बना था, मैं बोल सकती हूँ। और यहाँ पे रिया साइड बाय साइड अपना यूट्यूब चैनल उसका भी है, तो उसके लिए भी वो कुछ शूट कर रही थी व्लॉग्स। एंड इसके अलावा ना हमने उपमा भी बनाया था, मतलब स्लर्प फार्म का ही एक उपमा आता है, बस आप गर्म पानी डाल के थोड़ा सा ढक के रख दो तो वो तैयार हो जाता है। तो वो रिया साइड में उसको बना रही थी और हम बस वही सब कुछ मिक्स करके हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। और एक चीज़ एक होता है ना कि अगर मतलब जिसके साथ आप खुल के बात कर सकते हो ना, वो अगर आपके घर आता है ना तो रात के 1-2 बज जाता है ना, कब पता भी नहीं चलता है। सुबह भी बहुत जल्दी नींद खुल जाती है, मतलब एनर्जी लेवल ना वो दुगना हो जाता है। फिर ये डिपेंड नहीं करता है कि ससुराल वालों के साथ हो या फिर मायके वाले के साथ हो। मेरा नेचर ऐसा है ना कि मैं किसी के साथ भी बहुत जल्दी नहीं घुल पाती हूँ, मतलब मुझे थोड़ा टाइम लगता है। बट जिसके साथ मैं घुल जाती हूँ ना, वो अगर यहाँ पे आते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर उसके साथ बातें करते जाओ, टाइम का तो कुछ पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पे ना अभी दोपहर के 12:30 1 के करीब हो गए थे और हम सब रेडी हो रहे थे लंच के लिए जाने के लिए।
तो यहाँ पे देखो दोनों मेरी सिस्टर है, एक है निशु और एक है सोना, और पीछे वहाँ पे मेरा भाई है, वो भी रेडी हो रहा था, मैं भी रेडी हो रही थी। ईशान आई गेस स्कूल चला गया था, नो अभी तो उसका छुट्टी चल रहा था उसका, और कियान सो रहा था, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा लेट हो गया। तो बाकी सब लोग तो चले गए थे, सिर्फ मैं और निशु थे। और यहाँ पे कियान सो रहा था तो वो उठा, उसको मैंने नहलाया, फिर उसको रेडी करवाया, और फिर मैं, निशु और कियान हम तीनों गए लंच के लिए। और बाकी मेरे इन-लॉज़, फिर मेरे सारे कज़न्स, वो सब भी चले गए थे। अमित भी काफ़ी पहले चले गए थे। फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था सबका कि जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ खाना खाने, बट कियान सो रहा था ना, वो उठ ही नहीं रहा था आज। वैसे तो कभी कभार क्या होता है ना, मतलब ज़्यादातर क्या होता है ना कि थोड़ा सा अगर आवाज़ भी आए ना हल्का सा तो वो उठ जाता है, बट जिस दिन मैं उसको उठाना चाहूँ तो वो नहीं उठ रहा था। फिर उसको नहला के रेडी वगैरह करवा के थोड़ा बहुत से हमने भी रील्स बना लिया, तो उसी वजह से भी थोड़ा लेट हो गया। और वो सारा रील्स आपको मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम लिंक पे, सॉरी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो अभी लंच करके हम लोग आ गए हैं, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, मतलब फ़ैन का हवा तो ऐसा लग रहा था जैसे आग उगल रहा है फ़ैन की हवा से। तो हम कोई बेड के ऊपर, कोई नीचे, मैं तो ज़मीन पे ही लेट गई थी। और बस अभी टाइम था सोना को बाय बोलने का, क्योंकि सोना आज ही घर जा रही थी। 5:30 बज गए हैं शाम के, और संडे है तो ईशान का ट्यूशन भी आज नहीं है, और बेचारा भी सो गया है, मतलब वही करीब 4 बजे ये सोया है। तो रात को तो ऑब्वियसली आज 12 बजने वाला है सोते सोते, और थोड़ा लेट भी होगा भी वैसे, क्योंकि सभी है तो बातचीत करनी है, तो वैसे सोते सोते लेट ही हो रहा है, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ओह, कल स्कूल है, मैं तो भूल ही गई थी, कल मंडे है। कल लेट करने से नहीं चलेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। चलिए, अभी मैं थोड़ा रूम वगैरह क्लीन कर रही हूँ, बहुत सारे कपड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो बस वही सब कुछ अरेंज करके खिलौना वगैरह सब कुछ उठा दिया है। थोड़ा सा झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद बनाऊँगी चाय। बेड पे पूरा सारा बिस्किट वगैरह पड़े हुए हैं, बट अभी वो सो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। उठेगा फिर इस रूम को अच्छे से क्लीन करूँगी। अभी मैं लाइट ऑफ करके उसको आराम से सोने देती हूँ, बाहर थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। यार मतलब ये तीनों भाई बहन ना मिलके मुझे परेशान करके रख दिए थे, ईशान, कियान और कुकी ने, क्योंकि ना पूरे बेड पे ना किसी ने बिस्कुट गिरा दिया, किसी ने चॉकलेट गिरा दिया, किसी ने पानी गिरा दिया, और मैं बस क्लीन करती जा रही थी। और कपड़े और पैंट की तो मैं बात करूँ ना, तो पूरे रूम में सिर्फ पैंट ही पैंट मुझे दिख रहे थे। जो मिक्स दाल मैंने कल भिगोए थे ना, कल के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, वो मैं आज बना रही थी, और पता नहीं मुझे समझ में तब नहीं आया था, बट मैं जब मतलब बनाना मेरा हो गया था ना, मैंने टेस्ट किया थोड़ा सा, तो उसमें ना हल्की सी स्मेल आ गई थी, बट वो हल्की सी स्मेल की वजह से भी ना कोई खा नहीं पाया वो मिक्स दाल, और फिर सबको खाने में भी बहुत प्रॉब्लम हुआ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा गिल्टी भी फील हो रहा था। अगर मैं फ्रिज में रख देती तो काफ़ी अच्छा रहता वो, और तो मैंने पानी चेंज कर रही थी मैं, बट फिर भी गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि वो हल्का हल्का सा ख़राब होना शुरू हो गया था अंदर से। तो यहाँ पे मैंने वो खाना वगैरह जो भी मुझे बनाना था मैंने बना दिया। मेरी सासू माँ ने रोटी बना दिया, मैंने सिर्फ सब्ज़ी बनाया था। एंड उसके बाद फिर मैं गई ईशान को पढ़ाने के लिए। वैसे तो अभी ईशान के स्कूल में छुट्टी चल रहा था, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद काफ़ी लंबा सा उसको गैप मिल गया था, बट मैं फिर भी ना डेली उसको पढ़ाने बिठाती थी, क्योंकि अगर एक दिन भी स्किप कर दो ना तो बच्चे का हैबिट बिल्कुल बिगड़ जाता है, और फिर वो बहुत ज़्यादा नखरे भी दिखाता है। मैंने बताया था ना कि मेरे फेस पे थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई थी, और ये स्वेलिंग ना आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप देख भी रहे हो वीडियो में। तो चलो इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ बहुत ही जल्द नए ब्लॉग के साथ।